मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? बोर्ड पेपर देना है, बोर्ड एग्जाम। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बच्चे के साथ कोई भी समस्या ना रहे, किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ में कोई डाउट या कोई परेशानी न रहे। जो भी बच्चा जब भी जिस भी चैप्टर में कोई दिक्कत आती है वो बताता है, तो हम अध्यापकों का ये कर्तव्य है कि उस बच्चे का समस्या सॉल्व किया जाए, उसकी परेशानी को दूर किया जाए। मेरा भाई वैसे तो हमने बच्चों को पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे और कुछ बच्चे के पास कोई समस्या थी, किसी के पास कुछ बच्चों का ये आया है कि मैम अगर एक बार मेरा भाई दोबारा पढ़ा दें तो सही रहेगा। तो ठीक है बच्चों, सही क्या, बहुत सही हम चाहते हैं कि सही हो जाए और मैं मीरा बाई फिर से पढ़ा देती हूँ। मीरा बाई बच्चों मैंने पढ़ाया है, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए। जितना ही मीरा को सुनेंगे, जितना ही ईश्वर को जपेंगे, उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। मीरा बाई का वैसे तो जन्म और जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा। मीरा बाई का शादी जो है बचपन में ही कर दी गई थी। पहले जैसा कि है, पहले लोग बचपन में ही शादी वगैरह कर दिया करते थे, वैसे ही मीराबाई की शादी बचपन में ही हो गई थी। और शादी होने के बाद मीराबाई 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा कुंवर भोजराज से उनकी शादी हो गई थी। उनका विवाह और उनका वैवाहिक जीवन दुखों की छाया में बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया। उनका सपोर्ट करने वाला, उनका ध्यान देने वाले पति और ससुर भी जल्दी ही मर गए, और उसके बाद उनका पिता भी उनके साथ ज़्यादा दिन नहीं रहे। इस तरह से मीराबाई का जीवन शुरुआती दिनों में बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा, दुखों की छाया में उनका जीवन बीता। फिर वो ईश्वर में अपने आप को लगा लिया, उन्होंने ईश्वर का भजन करने लगी, ईश्वर का कीर्तन करने लगी। साधु संतों के साथ रह करके वो भगवान में इतना अपने आप को तल्लीन कर लेती थी कि साधु संतों के साथ ईश्वर का नाम जपते जपते कविताएं गीतों के माध्यम से वो अपने आप को बिल्कुल ईश्वरमय करके नाचने लगती थी, जो कि उस समय के लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी। फिर मीराबाई दुखी होकर के तुलसीदास को एक पत्र लिखती है और बताती है कि भगवान के स्मरण में जो घर वाले बाधक बन रहे हैं। तुलसीदास उन्हें बताते हैं कि ऐसे लोगों को जो भगवान के स्मरण में, भगवान के पूजा पाठ में बाधा डाले, ऐसे लोगों को विष के समान त्याग देना चाहिए। फिर मीराबाई जो है अपना घर त्याग करके ईश्वर का भजन करने लगी। साधु संतों के साथ रह करके मीराबाई ईश्वर का भजन करते करते अपने आप को बिल्कुल ईश्वरमय कर ली। यहाँ तक कि कहा जाता है कि मीराबाई सशरीर ईश्वर की मूर्ति में समा गई। ठीक है, तो ये तो वैसे तो मैंने पहले ही भी मीराबाई के बारे में कुछ बताया था शुरुआती कविता में, ध्यान दे दीजिएगा, वीडियो में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आज भी हम बता दे रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं कविता पढ़ने के लिए, तो ध्यान दीजिए। मीराबाई की पहली कविता है हरि आप। मीराबाई का पहला पद है कि हरि आप हरो जनरी भी, हरि आप हरो जनरी भी। पहले तो हम पढ़ाए थे तो ऐसे नहीं पढ़ाए थे, किताब रख करके नहीं पढ़ाए थे बच्चों को, इसलिए इस बार मैं थोड़ा सा अलग हटके पढ़ाना चाह रही हूँ, जिससे कि इस बार को किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत या कोई परेशानी न आए। तो ध्यान दीजिए, हरि आप हरो जनरी भी, द्रौपदी री। ध्यान दो बच्चों, पहले इनके शब्दार्थ पे ध्यान देते हैं। कठिन शब्द, हरि मतलब ईश्वर, कृष्ण, भगवान। भगवान को जिस रूप में जपा जाता है उस रूप में उनका नाम लिया जाता है। तो यहाँ पर पीड़ा हरने के रूप में उनको हरि कहा गया, मतलब कष्ट को हरे। जब वो मुरली धारण करते हैं तो मुरलीधर उनका नाम लिया जाता है। जब वो गायों को चराते हैं तो गोपाल कहते हैं। तो यहाँ पर मीराबाई कहती हैं हरि आप हरो जनरी, द्रौपदी री। अब ये ध्यान दो बच्चों, री री का प्रयोग यहाँ आया है
यहाँ होना चाहिए जनकी भीर द्रौपदी की लाज रख, लेकिन री का प्रयोग आया है। क्यों? क्योंकि मीराबाई ने राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया है। मीराबाई के शब्दों में, मीराबाई की भाषा में राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी का मेल था। क्यों? क्योंकि वो साधु संतों की संगत में कभी राजस्थान में, कभी गुजरात में, इस तरह से घूम करके वो ईश्वर का गुणगान किया करती थी। इसलिए उनके भाषा में इन शब्दों का मेल देखने को मिलता है। तो री के द्वारा ये कविता जो है माधुर्य गुण युक्त हो गया है। इसलिए जब आपको भाव सौंदर्य स्पष्ट करने को आएगा तो आप लिखेंगे कि राजस्थानी भाषा, माधुर्य गुण, ये सब। ठीक है। तो ये भक्ति काल की मीरा को, पीर की, ईश्वर को मीरा ने हर रूप में जपा। एक तरफ वो ईश्वर को अपना पति मानती हैं, दूसरी तरफ अपना सखा मानती हैं, तीसरी तरफ अपना मालिक मानती है। मतलब ईश्वर के, पुरुष के जितने रूप हैं, हर रूपों में मीरा ने ईश्वर का गुणगान किया है और वो हर रूप में ईश्वर का भजन करती हैं। यहाँ तक कि एक बार की घटना है, मीराबाई को लोगों ने ये कहा, क्योंकि मीरा का विवाह हुआ था जैसा कि पहले ही बताया गया, तो लोगों ने कहा कि मीरा एक शादी होने के बाद दूसरे को पति मानती हैं। तो मीराबाई क्लियर बताती हैं कि म्हारे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एकदम स्पष्ट रूप से बताती हैं कि मेरा सिर्फ पति एक है जिसके सिर पर मोर मुकुट है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में यहाँ पे री के प्रयोग से माधुर्य गुण और ये राजस्थानी शब्दों का मीरा ने प्रयोग किया है कि हरि आप हरो जन की, यहाँ पे की जगह री का प्रयोग है, जन री भी। मीराबाई बताती हैं, मीराबाई संत थी, इसलिए मीरा यहाँ पे जन यानी लोगों की, भीड़, मीराबाई कहते कि हे प्रभु आप लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। हरि आप हरो जनरी भी, हे प्रभु आप लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। द्रौपदी रिलाज राखी, यहाँ पे भगत कारण रूप नर हरि, यहाँ बूढ़ तो गजराज। तो ये एक कथा है बच्चों, द्रौपदी रिलाज राखी। जैसा कि आप लोग टेलीविजन पे दिखाया ही जा रहा है महाभारत, तो इससे तो अनजान नहीं हो, सभी जानते हो कि ये द्रौपदी की लाज की कथा क्या है कि जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चिरहरण करने लगा था तो भगवान ने उसके वस्त्रों को बढ़ाया। दूसरी भक्त प्रहलाद के बारे में भी सब जानते हो, भगत से मतलब यहाँ भक्त प्रहलाद से हैं, उनके बारे में भी जानते हो कि भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप राक्षस था जिसका लड़का भक्त प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप अपने आप को ईश्वर मानता था, अपनी ही पूजा कराता था, उसका विरोध करके प्रहलाद ईश्वर भजन करने लगा। हिरण्यकश्यप ने ये ब्रह्मा से ये वरदान पा गया था कि मैं न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं घर के, न कोई अस्त्र मार सके, न शस्त्र, न हाथ में लिया जाने वाला हथियार या चलाया जाने वाला, इस तरह से मेरा वध न हो। तो उसे भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के उसका वध किया। उसके वचनों जो भी उसने ईश्वर से आशीर्वाद लिया था उसके अनुसार न दिन में, न रात में, न घर के बाहर, न घर के अंदर, न कोई अस्त्र, न शस्त्र, नाखून से उसे अपने जंघों पर हिरण्यकश्यप का वध किया था, जैसा कि आप लोग इससे भी पूर्व परिचित हैं। बूढ़ तो गजराज, शायद ये कहानी आप लोग नहीं जानते हैं। बूढ़ तो गजराज हाथियों का राजा जो ईश्वर का बड़ा भक्त था, वो तालाब में पानी पीने गया था। कुंजर, हाथी का ही पर्यायवाची है, कुंजर शब्द हाथी के लिए आया है। तो उस डूबते हुए हाथी की भी ईश्वर ने रक्षा की थी मगरमच्छ से। तो ये तो हुआ बच्चों। अब ध्यान दीजिए, हरि आप हरो जनरी भी, हे प्रभु आप लोगों के कष्टों को हर लेते हैं, दूर करते हैं। किस तरह से? द्रौपदी रिलाज राखी आप बढ़ाए ऊंची। अभी हमने बताया वो कथा महाभारत की कि द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आपने उसके चीर वस्त्र कपड़े को बढ़ाया। भगत कारण रूप नर हरि, और भक्त प्रहलाद के कारण आपने नर हरि यानी नरसिंह का रूप धारण करके आपने उसकी रक्षा की।
बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर के, डूबते हुए गजराज के मगरमच्छ से उस कुंजर उस हाथी के कष्टों को मगरमच्छ के बंधन से मुक्त करके उसके पीर को काटा। दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्यारी वीर। तो मीरा कहती है कि हे गिरधर, आपने गिरि पर्वत को, गिरधर का मतलब भगवान ने गिरि पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। आप लोग देखे हैं, जो भी कृष्णा सीरियल में भी देखा होगा कि किस तरह से जब इंद्र ने भयंकर बारिश की तो उस समय सबको बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था, गिरिधर। तो गिरि को धारण करने वाले गिरधारी यानी कृष्ण। तो मीराबाई कहती है कि दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरि पर्वत को धारण करने वाले लाल, लाल मतलब प्यारे, प्यारा, मैं तो आपकी दासी हूँ। तो दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्यारी, म्यारी मतलब मेरी, ये देशज भाषा का प्रयोग है यहाँ पे, म्यारी धीर, मेरे कष्टों को, मैं तो आपकी दासी हूँ। अर्थात इस पद में मीरा ने उलाहना के रूप में प्रयोग किया है। इस पद में उलाहना देती है भगवान को। जैसे कि आप दो भाई बहन हो तो एक भाई को आपके मम्मी पापा ज्यादा प्यार करते हैं और एक को कम, तो आप कहोगे आप उसे तो बहुत मानते हैं, आपने उसे तो ये मान लो मम्मी पापा आप उसे अच्छे अच्छे खिलौने ला के दिए और आपको नहीं दिए, क्यों? क्योंकि आप बड़े हो, वो छोटा है, चाहे जो भी हो, जिस भी परिस्थिति में उसे दे दिया तो आप उलाहना दोगे कि आपने उसको तो दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। ये तो आप कोई भी किसी से ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वो उस पर अपना हक जमाता है। तो मीराबाई कृष्ण पर अपना हक जमाती है। वो कहती है मैं आपकी दासी हूँ, जब आप इन के कष्टों को दूर किया तो मैं तो दासी हूँ, आप मेरे कष्टों को भी, हे प्रभु आप मेरे कष्टों को भी दूर करें। ठीक है, अब दूसरा पद देखें। श्याम म्याने चाकर राखो। श्याम यानी कृष्ण। ध्यान दो, श्याम यहाँ पर ये अभी बताया कि मीराबाई ने अपने पदों को राजस्थानी भाषा में प्रयोग किया है। तो श्याम यहाँ पे ये स ऐसे नहीं होगा, बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे देशज शब्दों का प्रयोग करते हुए ये लिखी है श्याम म्याने मतलब मुझे, चाकर राखोगी, चाकर यानी दास, नौकर, दास। तो मीराबाई अपने आप को कृष्ण की दासी के रूप में प्रस्तुत करती है। तो वो कहती है कि हे श्याम, हे कृष्ण, मुझे अपनी दासी बना लो। श्याम म्याने चाकर राखोगी, हे कृष्ण मुझे, म्याने मतलब मुझे, हे कृष्ण मुझे चाकर दासी राखोगी, अपनी दासी बना लो, दासी रखो। गिरधारी लाला, लाला मतलब प्रिय, प्यारे को। तो गिरधारी, गिर को धारण करने वाले कृष्ण मुझे अपनी दासी बना लो। मतलब मीराबाई कृष्ण से ये विनती करती है कि मुझे अपनी दासी बना लो। अब दासी बनकर करेंगी क्या? अब आप लोगों के घर कोई भी काम वाली बाई आती है तो क्या करती है? बर्तन लगाती है, झाड़ू देती है, पोछा लगाती है आपके घरों में। तो मीराबाई बाई भगवान की दासी बनना चाहती हैं, तो अब बताएंगी अपना काम ना कि वो करेंगी क्या। तो वही बताती है कि चाकर रहसू बाग लगासू, मैं दासी बनकर आपके लिए बाग लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मीराबाई को पता है कि भगवान को बाग बगीचे बड़े पसंद है। कुंज गलियों में गोपियों के साथ रास रचाया करते थे, तो उनको बाग बगीचे बड़ा पसंद है। इसलिए वो कहती है कि चाकर रहसू, रहसू शब्द फ्यूचर टेंस है, भविष्य का। तो ये कहती है कि दासी बना लेंगे, बनाएंगे तो मैं चाकर रहसू मतलब दासी रहूंगी, तो क्या करूंगी? बाग लगासू, आपके लिए मैं बगीचे लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पासू, और जब चाकर रहूंगी तो भाई नौकर अगर काम करेगा तो उसे वेतन भी तो चाहिए। तो वेतन के रूप में मीराबाई क्या चाहती है? क्या वो ईश्वर से कुछ चाहती हैं? तो वो कहती हैं कि मुझे आपका दर्शन चाहिए, सिर्फ मुझे क्या चाहिए? अपनी दासी बना लेंगे तो उस दासी बन करके मैं बाग लगाऊंगी, और बाग लगाऊंगी और मुझे चाहिए क्या? नित उठ मतलब हर दिन प्रतिदिन आपका दर्शन पाऊंगी, पाऊंगी, पासु मतलब फ्यूचर, भविष्य काल में पाऊंगी।
वृंदावन री, यहाँ पर री का प्रयोग है, जैसा कि पहले पद में भी मैंने कहा था, रा रे री का प्रयोग से ये राजस्थानी शब्दों का प्रयोग है, माधुर्य गुण आ गया है। तो वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासु, वृंदावन की, अब चाकर रहेंगी तो बाग लगाएंगी, बाग लगाने के बाद वृंदावन री कुंज गली में, वृंदावन की, यहाँ पे बिंदरा बन लिखा है, होगा वृंदावन, लेकिन ये भी देश शब्दों का प्रयोग किया गया है। बिंदरावन, वृंदावन, री कुंज गली में, वृंदावन की कुंज मतलब बगीचा, बाग, और गलियों में गोविंद लीला गासु, गोविंद का लीला का गान करूंगी, गासु मतलब भविष्य का। अब चाकरी में मीराबाई चाहती क्या है, चाकरी में दर्शन पासु, यहाँ कहा है और इसी बात को यहाँ दोबारा रिपीट कर रही है। चाकरी में दर्शन पासु, मैं दासी रहूंगी और उस दासी में मुझे सिर्फ क्या चाहिए, कृष्ण का दर्शन, दर्शन पासु, सुमरण पासु, और जब दर्शन पाएंगी तो स्मरण पाएंगी, खर्ची, खर्ची, अब खर्ची ध्यान दो, जब वेतन व्यक्ति पाता है तो उसमें क्या होता है, उसकी अतिरिक्त आमदनी होती है, अतिरिक्त आमदनी में वो क्या होगा, खर्ची, खर्चा में क्या होगा, भाव भगति जागीरी, भाव भक्ति रूपी खजाना, मतलब उनका खजाना, जैसे सैलरी होती है तो दिन दिन बढ़ती है, ऐसा तो नहीं कि एक ही तनख्वाह पे कोई रहता है। तो मीराबाई यही कहती हैं कि चाकरी में दर्शन पासू, मतलब मैं आपकी नौकरी में दर्शन पाऊंगी, स्मरण पासू, और उस दर्शन में स्मरण बढ़ेगा, क्या, स्मरण, ईश्वर का स्मरण, खर्चे में जब मैं खर्च करूंगी तो मुझे क्या होगा, भक्ति रूपी मेरी जागीर जो है वो खजाना बढ़ता जाएगा, मतलब मीराबाई का खजाना क्या है, ईश्वर की भक्ति, दर्शन, स्मरण और भक्ति, तीनों बाता सरसी, सरसी का मतलब होगा ये मीरा को स्वीकार है, दर्शन, स्मरण और भक्ति, सरसी का मतलब मीरा को स्वीकार है, स्मरण पाऊंगी, और वो खर्ची के समान है, जैसे खर्ची का तात्पर्य है अतिरिक्त आमदनी, इस अतिरिक्त आमदनी से मीरा की भक्ति रूपी जागीर खजाना दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा मीरा का, ठीक है। तीनों बाता सरसी, ये तीनों बाता मीरा को स्वीकार है, सरसी मतलब स्वीकार है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, अब ये मीराबाई ने खुद से जोड़ा है यहाँ पर कि वो बताती है कि कृष्ण के, अब वो कृष्ण का वर्णन करती है, क्योंकि बताती है ना कि वृंदावन की जो है गलियों में वो कृष्ण का गान करेंगी, तो अब उनके कृष्ण का गान करती है, कृष्ण के बारे में बताती है कि उनके कृष्ण किस तरह से हैं, सर पे मोर का मुकुट है, मोर मुकुट यानी सर पे मोर का, मुगट नहीं मुकुट, ये भी देशज शब्दों का प्रयोग है, राजस्थानी भाषा, मोर मुगट नहीं मोर मुकुट, सर पे मोर का मुकुट है। पीताम्बर सोहे, पीताम्बर, पीला है अंबर, जो अंबर का मतलब कपड़ा, जो कपड़ा पीला है, अर्थात भगवान कृष्ण पीले रंग का कपड़ा पहनते थे, तो उनके शरीर पर पीताम्बर सुशोभित है। गल बैजंती माला, बैजंती छोटे छोटे सफेद फूल होते हैं जो भगवान को बड़ा ही पसंद है, तो वो हमेशा अपने गले में उस बैजंती फूलों की माला पहनते हैं। गल बैजंती माला, गले में बैजंती की माला। बिंदरावन, फिर बिंदरावन आया, वृंदावन, मतलब मीराबाई राजस्थानी भाषा के प्रयोग से, देशज शब्दों के प्रयोग से ये इन शब्दों का वृंदावन को बिंदरावन लिखा है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन की गलियों में गायों को चराता है कौन, मोहन, मोहन यहाँ शब्द आया जो सबके मन को मोह ले, सबके मन को मोहने वाले, मोहन मुरली वाला, मुरली बजाने वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखो बारी, अब मीराबाई यहाँ कहती है कि मैं अपने कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और उसके बीच बीच में बारी यानी झरोखे, खिड़कियां रखूंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जिससे वो
सावरियारा दर्शन पासु, सावरिया का दर्शन पाएंगी, अपने कृष्ण को देखेंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी प्रेम का प्रतीक है। लाल रंग, कुसुम्बी का मतलब है लाल रंग, तो लाल रंग आप सबको पता है, लाल रंग शुभ होता है। जब लड़कियों की शादी होती है तो लाल रंग के जोड़े में होती है, यानी वो प्रेम का प्रतीक। इसलिए मीराबाई कुसुम्बी, कुसुम्बी यानी लाल रंग की साड़ी पहन करके आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। अब आधी रात, आधी रात यहाँ मीराबाई ने क्यों कहा है? आधी रात का तात्पर्य है शरत ऋतु की वह रात जहाँ पर कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रसाया था। मतलब कृष्ण का ये आधी रात से वही मीराबाई इंगित करना चाहती हैं कि जिस तरह से आपको आधी रात पसंद है, शरद ऋतु की वह रात याद दिलाती है जहाँ आपने गोपियों के साथ रास रचाया था, उसी आधी रात में आप मुझे भी दर्शन दीजिए। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरे, जमुना जीरे यमुना नदी के किनारे, क्योंकि यमुना नदी के किनारे ही भगवान कृष्ण गोपियों के साथ शरद ऋतु की वो रात जहाँ वो रास रचाए थे। जमुना जीरे तीरा मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर जो गिरि पर्वत को धारण करने वाले हैं, नागर का मतलब होता है प्रिय, प्यारे, तो यहाँ पे नागर यानी मेरे प्रिय गिरधर, हिवड़ो मतलब हृदय में, घड़ो मतलब बहुत ज्यादा, अधीरा मतलब बेचैनी। मुझे अपने कृष्ण से मिलने के लिए मुझे मेरे हृदय में बहुत ही ज्यादा बेचैनी है, मैं बहुत ज्यादा व्याकुल हूँ। घड़ा यहाँ ज्यादा भी कह सकते हो, अंधेरा मतलब भयंकर अंधेरा है, जब कृष्ण आ जाएंगे तो हृदय में रोशनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आज मैंने मीराबाई का ये पढ़ा दिया। अब इसके बाद प्रश्न उत्तर, आप लोगों को अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो प्रश्न उत्तर के लिए आप संपर्क करिएगा। आज बस यहीं तक, इसके बाद अगला हम आप सबको अगले वीडियो में, अगला लेक्चर अगले वीडियो में। थैंक्स।